नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे वास्तु के टिप्स जिनको अपनाकर आप ला सकते हैं अपने जीवन में चैन और सुकून। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में बहुत से विचार चल सकते हैं जिस कारण थोड़ी सी दुविधा हो सकती है। कोशिश कीजिए कि दूसरों पर भरोसा करना सीखें। ट्रस्ट ऑन अदर्स। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प अवश्य चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि किसी बात से परेशान हैं तो उस बात को शेयर अवश्य करें। निश्चित तौर पे अगर मन की बात किसी को कहते हैं या करने से कोई कमजोर नहीं हो जाता है। अपनी परेशानी को भी व्यक्त करना शक्ति का सूचक माना जाता है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम में आप इतना मग्न मत हो जाइएगा कि अपने परिवार और प्रियजनों के कामों के लिए भी समय नहीं निकाल पाए। अपने निजी जीवन और व्यवसायिक जीवन दोनों में एक बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ खाकर घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले अभी हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ गए हैं, जो कि अपनी बेटी के लिए जानना चाहते हैं। उनकी बेटी की जन्म की तारीख है 20/4/1987 और जन्म का समय है सुबह का 2:30 का। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो अपनी बेटी का नाम बता दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सोनम शर्मा। अच्छा प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित जी आपसे 2 बार पूछ चुका हूँ। सोनम, मेरे बच्ची का नाम है सोनम शर्मा। हाँ पूछ रहा हूँ मैं, सोनम शर्मा मेरी बच्ची का है नाम जी। आगे जी प्रमोद जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मैं बच्ची की शादी के लिए बिल्कुल बच्ची की शादी के लिए पूछ रहा हूँ। बैठ नहीं रहा, आपने बताया वो सारा कार्य मैंने कर दिया था। देखिए प्रमोद जी, इस बच्ची को मंगल की महादशा और उसमें बुध का अंतर चल रहा था, वो खत्म हुआ है मई 2015 में। अब इसको चल रहा है मंगल की महादशा और केतु का अंतर, ये खत्म होगा 2 अक्टूबर 2015 को। इसी महीने के पश्चात में, सितंबर महीने के पश्चात में आने वाले 2 अक्टूबर 2015 को मंगल में केतु खत्म होगा। केतु इसके भाग्य स्थान में बैठा है, सांप की पूंछ है, टेढ़ी चलती है, तो इसका भाग्य जो है वो अभी सपोर्टिंग नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। 2 अक्टूबर 2015 से फिर इसका शुरू हो रहा है मंगल की महादशा, शुक्र का अंतर। निश्चित तौर पे इसके जीवन का एक बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। दिसंबर 2016 तक चलेगा ये पीरियड, लगभग 1.25 साल का पीरियड है, जिसमें इस बच्ची के जीवन में सब सुख आएंगे। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। विवाह का जो कारक ग्रह होता है, प्रेम का जो कारक ग्रह होता है शुक्र, वो इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है। निश्चित तौर पे आपको जो भी उपाय बताएं उनके फलित होने का समय आ गया। 1 महीना आप और इंतजार कर लीजिए। अक्टूबर ऑनवर्ड से आपके सामने ऑप्शन खुलने लग जाएंगे। बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है।
सूर्य इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है। बस जो समस्या है वो इसके भाग्य स्थान का स्वामी बुध नीच का है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। कोशिश कीजिए, इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से आप गणपति की आराधना करें, 3 पत्ती की दो गणपति को अवश्य चढ़ाए। उसके साथ साथ में अपने हाथ से गौ सेवा नियमित रूप से करें तो निश्चित तौर पे अगले 3-4 महीने में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवती लाल जी हैं राजसमंद से, जो कि अपने बेटे जयदीप के लिए जानना चाहते हैं। जयदीप की जन्म की तारीख है 3/2/1992 और जन्म का समय है सुबह का 11:45 का। भगवती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी, पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बताएं। हाँ, मेरा बच्चा है जयदीप, 3/2/92 उसका जन्म है जी, और उसके करियर के बारे में जानकारी चाहता हूँ मैं। अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी वो एमकॉम कर रहा है और बैंकिंग की तैयारी भी कर रहा है। और बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं पंडित जी। मैं तो एक काश्तकार हूँ और आर्थिक दृष्टि से बहुत अभी कमजोर हूँ। दोनों की शादी हो गई है, बड़ा बच्चा है जयदीप, और इसका करियर कैसा है ये भी परेशान पसोपेश में पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है इसको। 2 चीज़ें हैं भगवती जी इस बच्चे की जन्म कुंडली में। पहली चीज़ तो ये है कि इसके एजुकेशन हाउस में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे हैं। एक तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स इसको अवश्य करना चाहिए। MBA जैसे जो कोर्स होते हैं, तो अब तो शायद समय निकलने वाला है इसका, लेकिन अगले साल MBA की तैयारी कर सकता है, कैट वगैरह का एग्ज़ाम देके। इस बच्चे के साथ जो 2 प्रॉब्लम हैं, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि 18 साल की इसको राहु की महादशा चल रही है। राहु जीवन में सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा चलता है राहु में। तो राहु का जब कार्यकाल आता है तो बच्चों के जीवन में उतार चढ़ाव आने लग जाता है। मेहनत के मुकाबले रिजल्ट जो है वो थोड़ा कम मिलता है, या 200% मेहनत करो तो 100% मिलता है। राहु इस बच्चे के भाग्य स्थान में बैठ गया है, लेकिन इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जून 2016 से पहले इसके सरकारी नौकरी का योग बनता है। राहु की शांति के लिए मध्यमा उंगली में एक गोमेद रत्न आता है, वो 5.25 रत्ती का चांदी में धारण करवा दीजिए रविवार को। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इस बच्चे को बोलिए एक दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती कंगन जो बोलते हैं वो रविवार वहाँ पे चढ़ाना है, कम से कम 11 रविवार। पितृदोष इस जन्म की बच्चे की जन्म कुंडली में है, तो जब भी आपको समय मिले आने वाले श्राद्ध पक्ष में, आप पिता हैं, किसी योग्य आचार्य को बुलाकर एक बार अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवा दीजिएगा। और आपकी पत्नी को बोलिए कि परंडे के पास में जहाँ पानी का मटका भरते हैं वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए पितरों की शांति के लिए। और इस बच्चे को बोलिए मेहनत करे, विद इन ईयर इसकी सरकारी नौकरी लगेगी। पंडित जी, अभी सुनीता जी भी जुड़ गई है हमारे साथ अलवर से। उनकी जन्म की तारीख है 28/9/1972 और पंडित जी ने जन्म का समय प्रॉपर्ली पता नहीं है, दोपहर का कहती हैं, पर दोपहर के तकरीबन जन्म का समय है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मेरा ना खुद का मकान नहीं बन पा रहा और मैं 2 साल से बहुत बीमार चल रही हूँ। आपके पति क्या करते हैं? जी दुकान करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका है राजकुमार। राजकुमार। और आपका क्या नाम है? सुनीता। हाँ सुनीता। ठीक है, देखो बेटा, जहाँ तक आप दोनों के नाम के हिसाब से अगर हम प्रश्न कुंडली भी बना के देखते हैं तो प्रश्न कुंडली ये कहती है कि सन 2016 आपके जीवन का एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। सन 2016 में आपका खुद का अपना मकान होगा और ज़्यादा लंबा समय नहीं, मार्च अप्रैल मई के 3 महीने तक कुछ ऐसी माता रानी व्यवस्था करेगी कि आपका निश्चित तौर पे आपका स्वयं मकान होगा 2016 में। आपके ग्रह अच्छे हैं, लेकिन चंद्र शनि का विषयोग कहीं ना कहीं आपको बीमार करता है। कोशिश करिए एक तो पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना और उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना है। सोते समय आपका जो सिर होना चाहिए या तो पूरब में रखें या दक्षिण में सिर करके सोएं। दूसरी जो विशेष बात है, रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में पक्षियों को खिलाने वाला दाना 1-2 मुट्ठी एक कटोरी में भर के रख दीजिए और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए 40 दिन। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। सन 2016 आपके जीवन में काफ़ी खुशियां लेके आ रहा है और विशेष तौर पे जब रसोई में खाना बनाएं तो आपका जो मुख है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। सुनीता जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा।
पंडित जी अभी के लिए प्रवीण जी भी जुड़ गए हमारे साथ उदयपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 24/4/1985 और जन्म का समय है सुबह का 10:15 का। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता था कि मैंने बीकॉम 2007 में की थी। उसके बाद मैंने एक एग्जाम भी पास की थी टीचर की, उसके बाद बीएड भी किया। लेकिन सर पंडित जी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ अकाउंट्स में। तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहता क्या स्कोप लेना है या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए? एक्चुअली क्या है बेटा, आपकी जन्म कुंडली में कैरियर हाउस में नौकरी का जो घर है वहाँ पे 2 स्टार एक साथ बैठे हैं, बुध और शुक्र। बुध तो बैठ गया वहाँ नीच का और शुक्र बैठ गया उच्च का। तो समस्या ये है कि गुरु की महादशा और बुध का अंतर 8 जनवरी 2017 तक चल रहा है। जनवरी 2017 8 जनवरी तक। और बुध चूँकि नीच का होके बैठा है तो कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर को अनस्टेबल करता है। उसके बाद में जो समय आएगा वो आपकी लाइफ का बेहतरीन समय होगा। शुक्र चूँकि उच्च का है, लेकिन मुझे ये लगता है एक तो जन्म स्थान छोड़ के आप काम करिए, विदेश में सेटल होने के आपके योग बनते हैं, एक बड़ा सफल व्यापारी बनने के भी आपके योग बनते हैं, और सरकारी नौकरी के योग थोड़े से कम बनते हैं। अभी फ़िलहाल 1-2 साल तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। तो अगर खुद का व्यापार करें इट विल बी मच बेटर फॉर यू। अगर कहीं बाहर जॉब करने का ऑप्शन मिलता है आउट ऑफ इंडिया तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर सकते हैं। खुद का जब भी व्यापार करें तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपको जो कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करना है इट विल बी स्टार्ट ऑन द करेक्टर एच के ऊपर, हिंदी में ह और इंग्लिश में एच के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और बुध की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए नियमित रूप से गौ सेवा करें, अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करें। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए जो चीज कल तक आपकी समझ से दूर थी वो आज आपको सहज ही नजर आने लगेगी, सरलता से आपको मिलती हुई दिखने लगेगी। जो आज के इम्पोर्टेंट जो काम हैं उनके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। निश्चित तौर पे आपके सोचे हुए कामों में आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद आपके दिल और दिमाग में हो सकती है। हमारे जो दोस्त अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं आज कोशिश करके देखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए एक साबुत पीली हल्दी की गांठ अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप किसी को भी अपनी तरफ से आपको नाराज नहीं करना है। कोई ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे कि कोई आपसे नाराज हो। कोशिश कीजिए दूसरों की जितनी मदद करेंगे खुद भी आज आप उतने ही लाभ में रहेंगे। जो नीडी पर्सन हो उसकी हेल्प अवश्य कीजिएगा। बिजनेस के सौदों में सफलता मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।